आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी की गहराइयों में जाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे हमारे चुने हुए रास्ते हमारी पूरी जिंदगी पलट कर रख सकते हैं। आज हम डिकोड करेंगे द टेल ऑफ टू पार्ट्स, ऑनेस्टी, ग्रीड एंड द पाव भाजी काट। अब ये सिर्फ एक साधारण ठेले वाले की कहानी नहीं है, बल्कि ये एकदम आमने सामने की टक्कर है। एक तरफ है ईमानदारी का रास्ता और दूसरी तरफ है लालच का। हम देखेंगे कि कैसे नियत, मेहनत और हमारे छोटे छोटे फैसले असल में हमारी किस्मत की लकीरें तय करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। हे भगवान, आज बस बारिश ना हो। अगर आज भाजी नहीं बिकी तो कल तक सब खराब हो जाएगा और घर में राशन भी नहीं है। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक भयंकर तूफानी रात है, आसमान में काले घने बादल छाए हैं, बिजली कड़क रही है और हमारा मेन कैरेक्टर माधव अपनी एक पुरानी सी लकड़ी की रेड़ी धकेलता हुआ जा रहा है। उसके घर की कच्ची छत टपक रही है। आप वो हताशा महसूस कर सकते हैं ना? ये वो पल है जब आपकी पूरी रोजी रोटी सिर्फ और सिर्फ मौसम के रहमो करम पर टिकी होती है। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा सेक्शन 1, बारिश की एक रात। अब होता क्या है कि जैसे ही माधव चौराहे पर अपना ठेला लगाता है, बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। इतनी तेज कि आसपास की सारी दुकानें बंद होने लगती हैं। लोग घर भागने लगते हैं। एक जान पहचान वाले ने तो माधव से कह भी दिया कि भाई, इस आफत में कौन आएगा, तुम भी घर चले जाओ। लेकिन माधव के लिए खाली हाथ लौटना कोई ऑप्शन था ही नहीं। घर पर उसकी पत्नी इस उम्मीद में बैठी थी कि आज कुछ पैसे आएंगे तो चूल्हा जलेगा। रात के 8 बज चुके थे, दूर दूर तक कोई ग्राहक नहीं था और बस एक गहरी मायूसी छाई हुई थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं आता है। कीचड़ उछालती हुई एक बड़ी सी कार ठीक माधव के ठेले के पास आकर रुकती है। अंदर कुछ शहर वाले मुसाफिर थे जो रास्ता बंद होने की वजह से वहां फंस गए थे और भूख से बेहाल थे। अब यहाँ माधव का डेडिकेशन देखिए। इतनी कड़ाके की ठंड और तेज बारिश, लेकिन वो भीगते हुए भी तुरंत अपना चूल्हा जलाता है। हवा में एकदम ताज़े मक्खन की खुशबू फैल जाती है और वो उन मुसाफिरों को अपनी सबसे बेहतरीन गर्मा गर्म पाव भाजी परोसता है। मतलब हालात चाहे कितने भी बुरे हों, उसने अपनी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया। और पता है, उन लोगों ने भी माना कि ऐसा स्वाद तो उन्होंने शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं चखा था। और इस कमाल की सर्विस का नतीजा क्या निकला? सीधे 2000 रुपये। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो मुसाफिर उस पाव भाजी से इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने माधव के हाथ में 2000 का नोट रख दिया। माधव के पास तो छुट्टे भी नहीं थे, लेकिन उस साहब ने मुस्कुराकर कहा कि मुसीबत में खाना खिलाने का ये मेरी तरफ से एक छोटा सा इनाम है। कहानी का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। माधव के लिए ये सिर्फ एक नोट नहीं था, ये उसकी मेहनत की जीत थी। वो ऐसा खुशी से घर की तरफ भागा जैसे मानो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया हो। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जलन और झूठी अफवाहें। देखिए, जहां सक्सेस होती है वहां जलन वाले भी आ ही जाते हैं। जब माधव की किस्मत चमक रही थी तो गांव का ही एक आदमी राजेश छिपकर ये सब देख रहा था। गांव में राजेश की अपनी एक किराने की दुकान थी, लेकिन एक गरीब ठेले वाले को एक रात में इतने पैसे कमाते देख उसके अंदर जलन की आग भड़क उठी। उसे लगा कि कहीं ये माधव मेरी बराबरी ना कर ले। और सच कहूं तो सफलता अपने साथ ईर्ष्या भी लेकर आती ही है, और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब ये जलन कितनी खतरनाक रूप ले सकती है, आप जरा राजेश का मास्टर प्लान देखिए। उसने बाकायदा एक साजिश रची। पहला स्टेप, उसने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि माधव की भाजी में से बदबू आ रही है। दूसरा स्टेप, उसने ये झूठ फैला दिया कि जो शहर वाले कल रात भाजी खाकर गए थे वो भयंकर बीमार पड़ गए हैं। मतलब ये सिर्फ कोई आम जलन नहीं थी दोस्तों, ये किसी गरीब की रोजी रोटी छीनने का सीधा और गंदा हमला था। और आपको तो पता ही है, अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। राजेश के इस हंगामे का असर तुरंत दिखा। जो एक आध ग्राहक माधव के पास आ भी रहे थे, वो डर के मारे पीछे हट गए। माधव बेचारा सफाई देता रह गया कि भाई, मेरी पत्नी सुबह ही ताजी सब्जियां लाई है मंडी से, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। अगले 2 घंटे तक वो बस खाली बैठा रहा। बारिश फिर से तेज होने लगी थी। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। बिना किसी गलती के उसे ये सब झेलना पड़ रहा था। ये वो पल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में झूठ कितनी जल्दी सच मान लिया जाता है। लेकिन कहते हैं ना, सच को आप ज्यादा देर तक दबा नहीं सकते। तभी कहानी में एक बहुत ही सुकून देने वाला सीन आता है। अचानक वही गाड़ी जो परसों रात आई थी वापस माधव के ठेले पर आकर रुकती है। इस बार वो साहब अपनी पत्नी और कुछ दोस्तों के साथ आए थे
और उन्होंने सबके सामने न सिर्फ ये बताया कि वो खास तौर पर शहर से माधव की पाव भाजी खाने आए हैं, बल्कि उन्होंने राजेश के सारे झूठ की पोल भी खोल दी। उन्होंने साफ कहा, अरे हम बीमार कहाँ हुए, तुम्हारी भाजी खाकर तो हम और ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहे हैं। बस सच सामने आते ही राजेश वहां से पतली गली पकड़कर खिसक लिया। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, नई शुरुआत और साजिश। अब तक माधव की पाव भाजी गांव और शहर दोनों जगह हिट हो चुकी थी, लेकिन एक रात जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि छत से टपकते पानी से पूरा बिस्तर भीग गया है और उसकी पत्नी जगह जगह बर्तन रख रही है ताकि पानी रुके। इस बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने ठान लिया कि अब इस टपकती छत के नीचे नहीं रहना। अपनी जमा पूंजी और सरपंच जी की थोड़ी मदद से उसने चौराहे पर एक पक्की दुकान किराए पर ले ली। देखा आपने कैसे हमारी बुनियादी जरूरतें ही हमें जिंदगी में बड़ा कदम उठाने का हौसला देती हैं। माधव ने दिन रात एक करके उस जगह को एकदम चमका दिया और नाम रखा माधव पाव भाजी सेंटर। लेकिन ओपनिंग वाली रात जश्न के बीच फिर से ड्रामा शुरू। राजेश को ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने कुछ आवारा लड़कों को पैसे देकर वहां हंगामा करने भेज दिया। ढाबा फुल था, लोग मजे से खा रहे थे कि तभी एक लड़के ने जानबूझकर अपनी प्लेट नीचे गिराई और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि भाजी में कंकड़ हैं, ये हमें मारना चाहता है। आप देख रहे हैं कि जब इंसान जलन में अंधा हो जाता है तो वो किसी को नीचा दिखाने के लिए कितना नीचे गिर सकता है। पर सच्चाई का रास्ता हमेशा खुद ब खुद बन जाता है। तभी उस भीड़ में से एक बड़ी भारी और कड़क आवाज आई, अरे ये कंकड़ तो ऊपर से डाले गए लगते हैं। और वो कोई आम ग्राहक नहीं था, वो थे गांव के नए हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह, जो सिविल ड्रेस में भाजी खाने आए थे। उन्होंने कंकड़ वाली प्लेट उठाई और तुरंत पकड़ लिया कि भाई इस कंकड़ पर तो भाजी का कोई मसाला ही नहीं लगा हुआ है। बस एक डांट पड़ी और उन लड़कों ने सारा सच उगल दिया कि उन्हें राजेश ने पैसे देकर भेजा था। मतलब क्या कोइंसिडेंस है ना। झूठ पकड़ा गया और गांव वालों का माधव पर भरोसा अब 100 गुना ज्यादा बढ़ गया। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, लालच का कड़वा फल। जब राजेश के सारे हथकंडे फेल हो गए तो उसने एक आखिरी फ्रस्ट्रेटेड कदम उठाया। उसने सोचा, अगर ये ठेले वाला अमीर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने अपनी दुकान के बाहर भी एक बड़ा सा पाव भाजी का बोर्ड टांग दिया। लेकिन यहीं उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। यहाँ हमें ये साफ समझ आता है कि किसी के बिजनेस की कॉपी कर लेने से आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। असली खेल तो आपकी नीयत का है। आप जरा इन दोनों के काम करने का तरीका देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है माधव, एकदम ताजी सब्जियां, शुद्ध मक्खन और जी तोड़ मेहनत। उसका फोकस है लोगों को अच्छा खाना खिलाना। और दूसरी तरफ राजेश, बासी और सस्ती सब्जियां, घटिया क्वालिटी का डालडा, बेतहाशा मिर्च और सबसे खतरनाक चीज उसकी बुरी नीयत। उसका इकलौता मकसद था किसी भी तरह बस पैसा छापना, चाहे लोगों की हेल्थ का कुछ भी हो। ये सीधा सीधा हमें बताता है कि अगर आप शॉर्टकट या बेईमानी से बिजनेस करेंगे तो वो कभी लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकता। और नतीजा वही जो होना था। सस्ते के लालच में एकाध लोग गए तो सही राजेश के पास, लेकिन 2 दिन के अंदर ही कहानी पलट गई। लोगों के पेट खराब होने लगे, डॉक्टर के पास लाइनें लग गई। एक आदमी तो पेट पकड़ता हुआ सीधे दुकान पर पहुंच गया हंगामा करने। जब बात सरपंच तक पहुंची तो उन्होंने राजेश पर इतना भारी जुर्माना लगाया और उसकी दुकान पर ताला लगवा दिया। पूरे गांव में उसकी जो भयंकर बेइज्जती हुई वो अलग। ये साफ दिखाता है कि लालच और शॉर्टकट के रिजल्ट्स कितनी जल्दी और कितने भयानक आते हैं। अब हम आते हैं आज की इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत सेक्शन पर, सेक्शन 5, क्षमा और असली सफलता। राजेश तो बर्बाद हो गया, लेकिन दूसरी तरफ माधव की ईमानदारी के चर्चे अब शहर के अखबारों तक पहुंच गए थे। न्यूज़ छपी कि कैसे एक ठेले वाले ने अपनी सच्चाई और मेहनत से अपनी दुनिया बदल दी। और ये खबर पड़ी शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने। उन्होंने खुद माधव से कांटेक्ट किया, उसका हुनर देखा और उसे हाईवे पर एक बड़ा फैमिली रेस्टोरेंट खोलने का ऑफर दे दिया। ये साबित करता है कि सही नियत और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो सही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेती है। जरा माधव की इस कमाल की जर्नी को देखिए। डे 1, एक पुरानी सी लकड़ी की रेड़ी जो बारिश में भीगती रहती थी। फिर कुछ महीनों बाद एक छोटा सा पक्का ढाबा, माधव पाव भाजी सेंटर। और फिर कुछ सालों बाद हाईवे पर एक शानदार फैमिली रेस्टोरेंट। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी दोस्तों,
इसके पीछे रोज रोज की वो मेहनत थी, जहां माधव ने कभी भी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों न बन गया हो। लेकिन रुकिए, कहानी का असली इमोशनल क्लाइमैक्स अभी बाकी है। माधव अब एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बन चुका था। एक दिन वो अपनी गाड़ी से गांव के पुराने चौराहे से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र राजेश पर पड़ी। हाँ, वही राजेश जिसने उसे तबाह करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। आज वो अपनी उसी बंद दुकान के बाहर सिर झुकाए एकदम उदास और बेरोजगार बैठा था। वक्त का पहिया देखिए, पूरा घूम चुका था। एक इंसान जिसने ईमानदारी चुनी वो आसमान छू रहा था, और जिसने जलन चुनी वो जमीन पर था। अब आप या मैं होते तो शायद अपने दुश्मन की ये हालत देखकर अंदर ही अंदर खुश होते कि चलो अच्छा हुआ। लेकिन माधव ने जो किया वो आपको हैरान कर देगा। वो गाड़ी से उतरा, राजेश के पास गया और उसे पूरी तरह से माफ कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने राजेश से कहा, इंसान गलतियों का ही पुतला है, और उसे अपने नए बड़े होटल में स्टोर मैनेजर की जॉब ऑफर कर दी। उसने बदले की जगह भरोसे को चुना। राजेश इस बड़प्पन को देखकर फूट फूट कर रोने लगा और वादा किया कि अब वो हमेशा ईमानदारी से काम करेगा। माधव सिर्फ बैंक बैलेंस से अमीर नहीं था, वो दिल से भी बहुत बड़ा इंसान था। तो आज की इस पूरी डीप डाइव के बाद एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ, क्या सच्ची सफलता सिर्फ अपने दुश्मनों को हराने में है, या फिर जब वो हार कर गिर जाएं तो उन्हें माफ करने की ताकत रखने में है? माधव की कहानी हमें यही सिखाती है कि लाइफ में तूफान कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर आपकी नीयत साफ है तो रास्ता बन ही जाता है। और सबसे बड़ी बात, इंसानियत हमेशा हर दुश्मनी से ऊपर होती है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज का हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये कहानी और इसके पीछे की सीख पसंद आई होगी।